नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कहा यह जा रहा है कि जल्द होगा विस्तार, जल्द होगा विस्तार। जल्द जल्द कहते कहते जनवरी माह जो है वो भी लगभग बीतने को तैयार है। सरकार गठित हुए 2 माह का समय हो चुका है, उससे भी अधिक का समय हो चुका है। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। जल्द हो जाएगा विस्तार, आप घबराइए मत, जल्द हो जाएगा विस्तार। सुनते सुनते 2 माह से अधिक का वक्त गुजर चुका है। अब फरवरी माह की शुरुआत होने वाली है। 19 फरवरी से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है बिहार का। देखिए आलोक, आपने बिल्कुल सही कहा कि विस्तार 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 सुनते सुनते कान पक गया है। और एक दिन तो खबर यह भी चल गई कि कल सुबह 11:30 बजे विस्तार, और इसका प्रतिवाद मतलब खंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वयं करना पड़ा। देखिए, नीतीश कुमार तो तैयार ही बैठे हैं, लेकिन इस बार सब कुछ नीतीश कुमार के बस में नहीं है, इसलिए इंतजार हो रहा है। तो हालात पहले जैसे नहीं है, बिल्कुल पहले जैसे नहीं है। और पहले जैसा एनडीए गठबंधन हुआ करता था वैसा भी नहीं है। 5, 10, 17 जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हालात दूसरे हैं। नीतीश कुमार तैयार बैठे हैं एक्सपेंशन के लिए, वहां निर्णय में देरी होती भी नहीं है और इतना वक्त लगता भी नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार ने कहा था जल्द। इसके बाद जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट बने आरसीपी सिंह, उन्होंने कहा बहुत जल्द। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं ने, जो में दोनों डिप्टी सीएम शामिल हैं, उन्होंने भी कहा कि खरमास के बाद। लेकिन अब खरमास के बाद भी 15 दिन गुजर चुके हैं। देखिए, जो मंत्रिमंडल विस्तार की हम चर्चा करते हैं या बात करते हैं, बात कहाँ अटकी है। पिछले 2 दिनों में हमने समझने की कोशिश की है, दिल्ली में जो पावर कॉरिडोर्स है उनसे बातचीत की है। दरअसल सच्चाई ये ही है कि अब तक बीजेपी की लिस्ट, जो सरकार में बड़ी पार्टी है, जेडीयू से बहुत बड़ी पार्टी, गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है। हाँ, यस। तो बीजेपी की लिस्ट अब तक नीतीश कुमार को नहीं मिली है। और यह लिस्ट इसलिए नहीं मिली है कि अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही है। जैसे ही उन्हें फुर्सत मिलेगी, देखिए इधर किसान आंदोलन और तमाम सारी चीजें, अब संसद का सत्र वहां भी शुरू होना है। शुरू हो गया क्या? शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया। महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण आज है। तो उन्हें फुर्सत नहीं मिली है, इसलिए बिहार की लिस्ट जो है वो फाइनल नहीं हो पा रही है। इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। नहीं, बीच में नीतीश कुमार ने, जहां तक मुझे याद है, हम उस वक्त एयरपोर्ट पर थे, वो एयरपोर्ट पर कहीं से लौटे थे, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव निकल कर नहीं आया है। लेकिन फिर जिस दिन शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी का नामांकन हुआ पटना की कमिश्नरी में, वहां पर उन्होंने कहा कि जल्द हो जाएगा। फिर भी इधर भी इन दिनों में वो मिले थे एक बार किसी कार्यक्रम के दौरान, तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जल्द हो जाएगा। देखिए, प्रस्ताव की बात आपने कर दी, एक शब्द कहा प्रस्ताव। देखिए, मसला कई जगहों पर फंसा हुआ है। बीजेपी को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी अधिक चाहिए, जबकि नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि बराबरी हो, जैसे लोकसभा में हुआ था। हाँ, लेकिन बीजेपी अब तक पूर्ण रूपेण अमित शाह के स्तर पर इस बात की सहमति नहीं बनी है कि हिस्सेदारी बराबरी की होगी। मतलब बीजेपी क्या ध्यान दे रही है कि नहीं? जितने पुराने चेहरे थे, जो अभी भी मंत्री पद की आस में हैं, उस पर आते हैं। देखिए, सांकेतिक ही हो, लेकिन बीजेपी की हिस्सेदारी अधिक होगी मंत्रिपरिषद में, यह बात तय है। और सिर्फ हिस्सेदारी की बात नहीं, आपने शाहनवाज हुसैन की बात कर दी। देखिए, शाहनवाज हुसैन को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। कहा जा रहा है कि वे बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं। मतलब यदि वे वित्त मंत्री बनते हैं तो मौजूदा जो तारकिशोर प्रसाद हैं डिप्टी सीएम, उनसे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो वापस ली अलग की जा सकती है। और इसके पहले भी जब सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, तब भी उनके पास फाइनेंस हुआ करता था। तो शाहनवाज हुसैन, अब देखिए शाहनवाज हुसैन, या आपने जो सवाल कर दिया कि पुराने लोग, देखिए पुराने लोगों में थोड़ा सा झोल है। झोल इस रूप में है कि आपने जब देखा कि जब पहली बार कैबिनेट बनी चुनाव के बाद, तो मंगल पांडे को छोड़कर भाजपा ने पूरा घर ही बदल डाला। लेकिन इन 2 महीनों में अमित शाह के लेवल पर ये जो परफॉर्मेंस है ना उनके बीजेपी के मिनिस्टर्स का, उन्हें आंका गया है और देखा गया है कि यदि उन्हें काम करने की इजाजत मिली कि नहीं मिली, और यदि मिली तो उन्होंने काम कितना किया। तो बीजेपी की जो भीतर खाने से खबर है कि अमित शाह बिहार में जो बीजेपी के मौजूदा मंत्री हैं, उनके कार्यकलाप से भी बहुत संतुष्ट नहीं है। क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि यदि चुनाव में हमारी हिस्सेदारी, हमारी जीत बनी रही है, तो बिहार में जो हर बात में नीतीश सरकार हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए।
उनकी सोच ये है कि हमारे मंत्री पूर्ण रूपेण काम करें और बिहार की जब भी बात हो, चाहे वो अच्छा बात हो चाहे बुरा बात हो, आप बुरे प्रसंग में भी चर्चा करेंगे तब अच्छाई के बारे में सोचेंगे। तो बात हो कि बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, तो अमित शाह चाहते हैं कि उनके जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, बीजेपी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, वे परफॉर्मर हों। और जो पिछले दफे मंत्री बने उनमें कई मंत्रियों के बारे में यह खबर है कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ठीक नहीं है। मतलब लेकिन यह नहीं है। हाँ, लेकिन यह मतलब नहीं है कि उन्हें हटाया जा रहा है। देखिए, हटाए जाने की बात तो अभी किसी के नहीं हुई है। तो इसी बात में देखिए बीजेपी के अंदर खाने की खबर यह चल रही है कि अमित शाह ये नहीं चाहते कि स्पाइनलेस, आप कहें कि रीढ़ विहीन, जो नीतीश कुमार के सामने कुछ बोल न सकें या नीतीश कुमार के सामने अपने विभाग की बात न कर सकें या अपने अधिकारियों पर लगाम न कर सकें, वैसे मंत्री अमित शाह बनाने के पक्षधर इस दफे नहीं। मतलब जैसा पहला होते रहा। हाँ, आपने पुराने लोगों की बात करी। देखिए, पुराने लोगों में सबसे अधिक बात होती है नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार की, तो दोनों पर भी संकट है, ठीक है ना। तो अब स्पाइनलेस नहीं तो नए लोग कौन लोग हैं जो खड़े हो सकते हैं या पुराने कौन लोग हैं खड़े हो सकते हैं, इस पर विवेचना चल रही है। और जब तक फैसला न हो जाए, जब तक शपथ न हो जाए, अब आप सवाल पूछेंगे कि अमित शाह कब लिस्ट फाइनल करेंगे, तो यह लिस्ट किसी भी वक्त फाइनल हो सकता है। अमित शाह कब मीटिंग ले लें, कब रजामंदी कर दें, और जैसे ही वे लिस्ट को फाइनल कर देंगे, अगले दिन या अगले कुछ घंटों में आप समझ लीजिए कि बिहार में शपथ ग्रहण हो जाएगा। इसमें कहीं कोई देरी नहीं होनी है। मतलब जेडीयू की तरफ से जो लिस्ट है वो तैयार है। हाँ, तो बीजेपी नहीं, जेडीयू की ओर से लिस्ट तैयार आप ना कहें, लेकिन नीतीश कुमार के मन में होता है, और नीतीश कुमार क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्या फैसला करते हैं, किसी को पता चलता नहीं है। तो बीजेपी अपने मंत्रियों के, जो मौजूदा मंत्री हैं, जैसे एक मंत्री के बारे में कहा जा रहा है वो पिछले 2 महीने से मुंबई में अपनी पत्नी का इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनके 4 बेटे हैं और परिवार भी शायद 2 है। वे पटना में उछलकूद कर रहे हैं, उनके 4 बेटे। तो उनके बारे में भी बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप को खबर है, ठीक है ना। तो बीजेपी चाहती है कि बिहार में जो कोई बात हो वह बीजेपी जेडीयू की सरकार की बात हो, जेडीयू बीजेपी की सरकार की बात हो, नीतीश सरकार की सिर्फ बात नहीं हो। मतलब अकेला भागीदारी अब चाहिए। हाँ, नहीं भागीदारी। अब देखिए, विभाग पर भी, और मंत्री ही सिर्फ नहीं, देखिए बीजेपी की इस बात पर भी नजर है कि आप मंत्रिपरिषद में तो सदस्य बन गए, लेकिन उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या सेक्रेटरी हैं जो आईएएस हैं उनके डिपार्टमेंट के, वे सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के आदमी न रहे। वे वैसे लोग वहां तैनात किए जाएं जो अपने मंत्री की बात सुने और काम करें, ठीक है। कई लोगों की शिकायतें रहती हैं कि हाँ, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो बीजेपी का मानना है कि देखिए, मेरा कमिटमेंट आपको मुख्यमंत्री बनाने का था, मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन इस सत्ता में हमारी हिस्सेदारी बड़ी है, सीटें हमारी अधिक है, इसलिए काम तो हम करेंगे, और इसी काम के आधार पर बीजेपी को आगे की रणनीति भी तय करनी है। बीजेपी, देखिए, बीजेपी कभी शांत बैठ जाने वाली पार्टी नहीं है। वैसे आप देख रहे हो कि इधर के दिनों में जब से आरसीपी सिंह ने जेडीयू की कमान संभाली है, तो जेडीयू में भी बड़े चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, फिर सारे जिलाध्यक्ष, अब सभी जिलों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई, लोकसभा वाइज, हाँ, प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई, और सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति हुई। आज मैंने देखा कि दिल्ली में भी आरसीपी सिंह मीटिंग कर रहे हैं। तो दोनों ओर से तैयारी चल रही है, और अमित शाह जैसे ही लिस्ट फाइनल करेंगे, यह कुछ घंटे में भी हो सकता है, कुछ वक्त भी लग सकता है, क्योंकि संसद का भी सत्र शुरू हो गया है, किसान आंदोलन की परेशानी भी है, और बंगाल की तैयारी भी है, सब कुछ है। लेकिन देखना यह भी है कि 19 फरवरी से बजट का सत्र शुरू होना है बिहार विधानसभा का। नहीं, 19 फरवरी के पहले तो हो ही जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। लेकिन कई चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे जो यह समझकर जिन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी कि हाँ, ये तनकर खड़े होंगे, जैसे शाहनवाज हुसैन को लाया गया, और कई ऐसे चेहरे आपको गायब होते दिखाई पड़ेंगे जिनके बारे में यह कंफर्म माना जा रहा था कि हाँ, ये तो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे। देखिए, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही है कि कब मंत्री बनेंगे, कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फिलहाल कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की ओर से बातें जो है अब तक साफ नहीं की गई हैं। बहरहाल आप लाइव सीरीज बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई खबर आती है हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। धन्यवाद।